हम इसमें प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। अगर आपने अभी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ देख लीजिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए सब्जेक्ट, हमें वर्ब को सब्जेक्ट के साथ अग्री करना है। वर्ब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। हमें ये देखना है कि हमारा जो हमारा रियल सब्जेक्ट है वो कौन सा है। तो यहाँ है कैटल, ठीक है। कैटल के बाद हमें वर्ब फिल करनी है डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड। हमारे पास दो है यहाँ पर, दोनों ही प्रेजेंट की है, बस सिंगुलर और प्लूरल का फ़र्क है। हमें यहाँ पे देखना है कि जब भी हमारे पास यहाँ पर कैटल, पीपल, इस तरह से कोई पुलिस, ये वर्ड आ जाते हैं तो हमें जो वर्ब है वो प्लूरल फिल करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी आ जाएगी वर्ब आर। कैटल का मतलब होता है मवेशी, और मवेशी सारे आ जाते हैं उसमें हर तरह के, तो वो प्लूरल में आ जाता है। नेक्स्ट है द फेमस पोएट। यहाँ पे देखिए आर्टिकल लगा हुआ है, द फेमस पोएट एंड ड्रामेटिस्ट। यहाँ पे हमारे पास आर्टिकल नहीं है। जब कोई भी दो हमारे नाउन या प्रोनाउन जब एंड से जुड़े हुए होते हैं और वो अगर आर्टिकल एक के आगे लगा हुआ है, तो ये यहाँ अंडरस्टूड है कि द फेमस पोएट और ड्रामेटिस्ट एक ही है, यानी जो एक पोएट भी है और एक ड्रामेटिस्ट भी रहा होगा। पास्ट अवे मतलब वो पास्ट अवे हो चुका है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो सिंगुलर रहेगी, क्योंकि वो एक ही पर्सन को बता रहा है। अगर हमारे पास यहाँ आर्टिकल दो में रहते, द फेमस पोएट एंड द ड्रामेटिस्ट होता, तो हमारी वो प्लूरल रहती, क्योंकि तब वो दो व्यक्ति अलग अलग हो जाते। एंड का हम कंसेप्ट ऑलरेडी कर भी चुके हैं। अगर एंड के से कनेक्टेड होते हुए भी हमारे पास मान लीजिए यहाँ पे एक होता कि माई ब्रदर, ठीक है, और माई ब्रदर एंड फ्रेंड होता सीधा ही, तो इसका मतलब माई ब्रदर ही मेरा फ्रेंड भी है, तो हम सिंगुलर वर्ब लगाते। और अगर होता माई ब्रदर एंड माई फ्रेंड, दोनों में माई होता, तो इसका मतलब माई ब्रदर अलग है और माई फ्रेंड अलग है, तो हमारी प्लूरल आती। तो ये कंसेप्ट इस तरीके से रहता है, किसे समझना है। लेकिन एक वो रहता है कि अगर माई अंकल और आंट यहाँ पे होता तो अंडरस्टूड है कि वो दोनों ही अलग अलग हैं। वहाँ हमें माई दो जगह ना होने पर भी हमें प्लूरल लगाना पड़ेगा, क्योंकि आंट और अंकल दोनों डिफरेंट होते हैं। द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन दिस पेपर डैश 25 इज और आर में से फिल करना है, यानी कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं इसमें वो कितने हैं 25। तो जब आपके पास द नंबर आ जाता है, इसका कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर हमारे पास द नंबर ऑफ होता है तो इसका मतलब होता है वो एक सर्टेन नंबर है, एक निश्चित संख्या है। और अगर अ नंबर ऑफ होता है, अ लार्ज नंबर ऑफ होता है, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। तो अब ये पीपल, तो ये तो हमारे ये क्वेश्चंस और जो ये पीपल है इसे तो हमें देखना ही नहीं है, ये तो वैसे भी हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो हमें देखना है इसको कि द नंबर या अ लार्ज नंबर ऑफ। जब द नंबर है तो इसका मतलब वो एक सर्टेन नंबर को बताता है, एक थोड़ी निश्चित संख्या को बताता है। यानी जो इस क्वेश्चन पेपर की संख्या है वो कितनी है 25। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगानी है। और अगर यहाँ पे हमारे पास अ लार्ज नंबर ऑफ द या फिर अ ग्रेट नंबर ऑफ, ग्रेट भी हो सकता था यहाँ पर, या फिर सीधा ही दिया होता अ नंबर ऑफ, तो आर्टिकल ही चेंज है यहाँ पर, यहाँ द है, यहाँ पर ए है, तो इसका मतलब होता है मैनी, ठीक है। ये मैनी को रिप्रेजेंट करता है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं मैनी पीपल, तो उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं वर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगी प्लूरल वर्ब, तो हमें यहाँ वर फिल करना है, राइट। नेक्स्ट देखो यू और ही। ये ईदर और हो या नोर हो या फिर नीदर नोर हो, इसमें हमें क्या करना होता है, वर्ब जो होती है वो हमारे फिलअप के साथ वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो इसे हम नहीं देख रहे हैं, हमें ही को देखना है। ही के अकॉर्डिंग यू और ही इज़ टू ब्लेम, ही के साथ इज आती है तो उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब फिल करेंगे। नेक्स्ट देखो वन ऑफ माई फ्रेंड्स। अब जब इस तरह से आता है माई फ्रेंड्स, फिर ऑब्जेक्ट का हमारा है प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया है, तो ये वन के अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाएंगे। वन ऑफ, ईच ऑफ, इस तरह से जब भी कभी आएगा तो हमारा यहाँ तो नाउन प्लूरल रहता है, लेकिन हमारी जो वर्ब रहती है वो सिंगुलर रहती है। तो हैज़ आएगा यहाँ पे, वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज़ गॉन टू जयपुर। मेरे फ्रेंड्स में से कोई एक है जो जयपुर गया है। नॉट ओनली, देखिए नॉट ओनली सिल्वर बट ऑल्सो गोल्ड, यानी ना केवल सिल्वर बल्कि गोल्ड भी, दोनों की बात हो रही है। लेकिन जब नॉट ओनली बट ऑल्सो से कनेक्ट रहता है, उसी तरह से जैसे कि नीदर नोर से इधर और से रहता है, उसमें हम वर्ब यहाँ से फिल करते हैं, इसी तरह से यहाँ भी करेंगे। तो जो गोल्ड है वो अनकाउंटेबल होता है, उसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब आ जाएगी इज, ठीक है। नेक्स्ट देखो ईच ऑफ, जैसा मैंने यहाँ पे बताया था वन ऑफ माई फ्रेंड्स, इसी तरह ईच ऑफ द बॉयज़। तो द बॉयज़ को हमें नहीं दिखना, ईच जो है वो प्रत्येक को बताता है, बताता तो एक बड़े ग्रुप को है, लेकिन वो हर एक में से
ईच को बताता है, हर एक को बताता है पूरे ग्रुप में से। तो एक एक की बात हो रही है यहाँ पे। ईच, जब भी ईच के साथ, चाहे यहाँ पे देखिए ईच एंड एवरी, यहाँ पे कोई भी है तो ईच और एवरी ये दोनों ही सिंगुलर वर्ब लेंगे यहाँ। तो ईच ऑफ द बॉयज डैश एबल टू पास, तो यहाँ पे हो जाएगा वॉज। नेक्स्ट में देखो एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड, यहाँ भी वही है, हालांकि एंड से कनेक्टेड है, ये भी एक कंसेप्ट है एंड का ही है कि ईच और एवरी इनमें से किसी से भी कनेक्टेड होने के बाद अगर एंड से कनेक्ट है तब हमारी वर्ब जो है वो सिंगुलर रहेगी। चाहे यहाँ पे एंड से कनेक्टेड है लेकिन ईच और एवरी ये जो होते हैं वो सिंगुलर को लेते हैं। सिंगुलर वर्ब प्रत्येक की बात हो रही है अलग अलग, तो यहाँ हमारा आ जाएगा सिंगुलर वर्ब, तो वॉज प्रेजेंट इन द फेस्टिवल। द हॉर्स एंड कैरियर्स, देखिए जैसे एंड का कंसेप्ट ये कहता है कि अगर दो सब्जेक्ट कनेक्टेड रहते हैं और अगर वो हमें सिंगल आइडिया नहीं देते, ये हमें एक ही पर्सन को बताते हैं तब भी हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, अलग अलग को बताते हैं हम तो प्लूरल लगाते हैं। यहाँ हॉर्स एंड कैरियर्स, देखिए घोड़ा और गाड़ी की बात हो रही है। इज़ रेडी, देखिए क्यों इज़ लगाया हमने यहाँ पे, क्योंकि जैसे ब्रेड एंड बटर वाला कंसेप्ट हमने बोला था कि ब्रेड और बटर साथ साथ खाया जाता है, राइस एंड करी है या फिर फिश एंड करी होता है किसी का ब्रेकफास्ट में। तो इसी तरह से घोड़ा और गाड़ी अलग अलग तैयार नहीं हो सकती, घोड़ा गाड़ी एक कंप्लीट कॉम्बिनेशन तैयार है, तो उसके लिए हमारे पास आ जाएगा इज़। तो जब ये